साकार बाबा की मुरली सुननी है, साकार बाबा की सुननी है। ठीक है। प्रातः क्लास चल रहा था 7/9/1965 और 9वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा, क्योंकि हद से हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। कोई को 1000 का, कोई को 100, कोई 200, कोई करोड़, कोई लाख, परंतु ये सब हद का वर्षा और एक जन्म का वर्षा। और बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है, मनुष्य आत्माओं का बाप, उससे बेहद का वर्षा मिलता है। एक जन्म का मिलता है या अनेक जन्म का मिलता है? अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। और मिलेगा। तुम बच्चों को सुखधाम में चलना है ना। ये दुनिया अभी क्या है? दुखधाम है। तीन लोक हैं, सुखधाम, दुखधाम और शांति धाम। ये तो दुखधाम है। कोई को समझाओ तो ये जरूर लिखवाओ कि ये दुखधाम है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है जो सदा सुखी हो, इसलिए दुखधाम है। ये बाप अभी यहाँ सुखधाम का रास्ता बताते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप। ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां सुखधाम का रास्ता बताती हैं। तो सुखधाम में पहले जावेंगे या शांति धाम में पहले जावेंगे? दुखधाम में है। तो जो दुखधाम में है वो पहले शांति मांगेंगे, शांति चाहेंगे या सुख चाहेंगे? कोई को मलेरिया बुखार आ रहा है, शरीर की नस नस टूट रही है, तो लड्डू पेड़ा रबड़ी मलाई उसके सामने रख दो तो सुख मांगेगा? क्या मांगेगा? पहले शांति मांगेगा।
सारी दुनिया अशांत है। कोई किस बात में, कोई किस बात में। तो जो अशांति में है उनको पहले पहले शांति चाहिए। तो जब किसी को समझाओ तो ये सब बातें लिख करके लेना चाहिए, जो फिर समझाने की मार्जिन रहे। बाद में उनको चिट्ठी भी लिख सके। तो युक्ति से बैठ करके इतना समझाना चाहिए। देखो 2-2 घंटा समझाने में माथा मारते हैं ना, फिर खलास हो जाता है। समझाने वाले का भी नशा खराब, नशा उड़ जाता है, और समझने वाले का भी नशा गुम हो जाता। तो बेहद का बाप का परिचय देने समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे समझावें जो बाप का नाम, रूप, धाम, कर्तव्य अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाए। तो एड्रेस भी चाहिए, किसी का परिचय दिया जाता है या परिचय लिया जाता है तो परिचय पत्र देखते हैं ना, आईडी प्रूफ। तो बेहद का बाप का पूरा परिचय दे। जो समझाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिख देना चाहिए कि तुमको इतना समझाया, तुम बोला सेंटर खोलो, ये करो, वो करो, तुम्हारा यहाँ से मत्था कहाँ चला गया? इतना समझाया, वहां की वहां रह गई। ऐसे ही जैसे बच्चा बाहर आता है और फिर उनकी बाहर की चाटी लगती है। बच्चा गर्भ से बाहर आता है ना, बाहर की दुनिया में आकर के बाहर की दुनिया की चाट लग जाती है, फिर पाप करने लग पड़ते हैं। तो तुम्हारी भी ये आदत हुई पड़ी है। देखो इतनी मेहनत जब यहाँ हो, कहाँ भी हो, तब कहें कि सर्विस हुई। नहीं तो जैसे तैसे कोर्स पूरा कर देते हैं। बाप का परिचय कोई की बुद्धि में बैठे या ना बैठे, समझते हैं कोई आना है तो अटेंड करना है। बहुत ऐसे हैं तो ऐसे ही समझाते रहते हैं। ऐसे ऐसे कोई एक नहीं है, बहुत समझाते हैं, घंटों माथा मारते हैं।
परंतु समझाते ऐसे ही हैं और बहुत करके टाइम वेस्ट कर देते। नहीं तो उनको ये ख्याल करना चाहिए कि अच्छा 15 रोज के पीछे चलो, उनको एक चिट्ठी भी तो लिख देवे। यहां तक जब पीछा करें, सर्विस चले, बाबा तो एक बार समझा देते हैं ना, 10 दफा 20 दफा कितना समझाएंगे। ये तो करने वाले का काम है, कर्तव्य करना, औरों का कल्याण करना। फिर औरों का कल्याण करने के लिए अपनी नींद भी फिट जानी चाहिए। देखो बाबा की भी तो नींद फिटी ना। ये सभी दुखी हो पड़े हैं, तो बाबा की भी नींद फिटाएगी। रड़ियां मार मार के, त्राय त्राय करके बाबा की नींद फिटाई। नहीं तो बाबा तो आराम से पड़ा था परम धाम में, शांति में था ना, परम शांति। जैसे नींद में शांति होती है ना, तुम्हारे ऊपर विदेशियों का इतना दबाव पड़ रहा था, अंग्रेज लोग कितना अत्याचार करते थे, तो तुम त्राय त्राय करने लगे। गांधी जी के साथ कितना शोर मचाया। रघुपति राघव राजा राम, पतित सा पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। 40 करोड़ में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने गुहार नहीं लगाई हो। त्राहिमाम मच गई। तो देखो फिर वो बेहद का बाप भी आ गए। अब वो बेहद का बाप कोई नींद करते हैं क्या? करते हैं? वहां तो शांति ही शांति है। कहाँ? शांति धाम में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में क्या है? शांत। गीता में भी क्या बोला है? शांति धाम कहाँ है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको। वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। जहां जाकर के प्राणी फिर वापस से इस दुखधाम में नहीं आते हैं। कहाँ जाते हैं? सुखधाम में आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं कलयुग के अंत में, जब एटम बम बन जाते हैं, दुनिया को खलास होना होता है।
अशांत की दुनिया में आकर के तुम बच्चों को शांति धाम ले जाते हैं, फिर तुमको सतयुग सुखधाम में भेज देते हैं। जहाँ का गायन है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहाँ सब सुखी थे, सब 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो तुम बच्चों को भी इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी है, इतनी मेहनत करनी चाहिए औरों का कल्याण करने की, बाप का परिचय देने की, जितना बाप शांति धाम से आकर के तुम्हारी सेवा करते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को कुछ याद आ गया बोलते बोलते। क्या याद आया होगा? हैं? टोली ले आओ। अब ब्रह्मा बाबा को ये टोली बार बार क्यों याद आती है? हैं? अच्छा बच्चे, गीत बजाओ। टोली इसलिए याद आती है कि जो बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें लेमन जूस चाहिए ना, टॉफी चाहिए ना, ऐसे ही कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में ज्यादा होती है या बड़े रूप में ज्यादा होती है? अब समझा कि बार बार उनको टोली क्यों याद आती? बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धि का पार्ट है, निर्मल, कोई छल छिद्र नहीं। बच्चा बचपन में कैसा होता है? विकार होते हैं? नहीं होते। टोली बट गई होगी, मुख मीठा हुआ, फिर बोले प्रोजेक्ट पर पहले पहले ये समझानी दो, जो ये लिखवा रहे हैं, पहले पहले वो लिखत का चित्र आना चाहिए। प्रोजेक्टर पर फिर बोलना, जज करो ये क्या है, कौन है, इतना तो समझाना चाहिए ना भला। टाइम तो लगता है, परंतु सेवा तो करनी है ना। शरीर निर्वाह करके, धंधा करके, ऑफिस में या धंधे में, फिर उनमें मगज लगाया, फिर बाकी टाइम मिले, फिर इतना ईश्वरीय धंधा करो। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ अपना सब कुछ करो,
फिर टाइम मिले तो इस धंधे में भी लगो, क्योंकि इसे ईश्वरीय सेवा में, इसे ज्ञान यज्ञ की सेवा में फायदा बहुत है। क्या ज्ञान बताया है? अरे बेहद के बाप का परिचय देना कि बेहद का बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। जब बाप हीरा आता है तो ढेर के ढेर डुप्लीकेट हीरे तैयार हो जाते हैं। उन्नीस 1936 से पहले न बाप आया था ब्रह्मा के तन में, और न इतने ढेर के ढेर भगवान हुए थे। आज ढेर के ढेर भगवान तैयार हो गए। ये भगवान, वो भगवान। बाप कहते हैं असली हीरे में और नकली हीरो में फर्क तो होगा ना। क्या फर्क होगा है? नकली झूठ या असली झूठ? झूठ छिप सकेगा, और सच्चाई तो कभी छिपती नहीं है। कितना भी कोई विरोध करे, कितना भी कोई धूल छाई ग्लानि करे, हीरे पे धूल आ जाती है ना तो चमक कम हो जाती है। ये भी दुनिया में देह अभिमान की धूल फैली हुई है। तो बाप कहते हैं ईश्वर बाप का परिचय देने में बुद्धि लगाओ, ये यज्ञ सेवा करो। इस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। नाम रुद्र क्यों किया गया? क्योंकि पहले पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ के रूप में बहुत प्यार से समझाते हैं। दुनिया में कौन सा संबंध है जो सबसे जास्ती प्यार देता है? वो तो हद की माताएं। और ये भगवान बाप बेहद का बाप। गाते भी हैं त्वमेव, पहले माता क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो पहले माता का नाम क्यों गाते हैं? जरूर माता के रूप में पहले पार्ट बजाया। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, माता के रूप में प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। कितने साल हो गए? 1936 को कितने साल हो गए?
है? अरे यही भूल गए हैं? इतने साल हो गए। नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो भगवान बाप रुद्र ने कभी रौद्र रूप धारण किया बच्चों के सामने हैं? इतने साल से प्यार से ही समझाते रहे। प्यार ही प्यार, अपार प्यार। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहेगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको आंख से भी लाल आंख की, वाचा से ठुकराया। तो बाप कहते हैं मैं बेहद की माता बन करके भी आता हूं। इसलिए नाम है त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति क्यों? दोनों तीन मूर्तियों में प्यार भरी एक ब्रह्मा की मूर्ति भी है। फिर प्यार ही प्यार से काम चलेगा क्या है? जो प्यार से सुधरते हैं सो सुधरते हैं। प्यार से सुधरने वालों के लिए कुरान शरीफ में भी लिखा है मुसलमानों ने कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। लेकिन ऐसे प्यार से सुधरने वाले बच्चों की संख्या बहुत होती है या थोड़ी होती है? आज दुनिया की कितनी आबादी है 500-700 करोड़। इतनी आबादी में भगवान बाप का सुख का वर्षा लेने वाले ज्यादा से ज्यादा कितने निकलते हैं? अरे कितने देवताएं गाए हुए हैं? 33 करोड़ सतयुग त्रेता में आने वाले नहीं है। क्या कहा? सतयुग त्रेता की दुनिया है सुख की दुनिया, परंतु वहां भी 33 करोड़ नहीं आते हैं। वहां भी 10 करोड़ आवेंगे सतयुग त्रेता दोनों युगों में। बाकी जो 23 करोड़ हैं वो 23 करोड़ भी पूरा प्यार से पलने वाली नहीं है। बहुत कुछ विदेशियों के प्रभाव में आ जाती। विदेशी धर्म भी है ना। बाप तो आकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं भारत में, ये भारतीय धर्म है। उसके बाद द्वापर युग से द्वैतवादी अनेक धर्म पिताएं आने शुरू होते हैं। अनेक धर्मों की स्थापना होती है। तो जब एक धर्म के होंगे दुनिया में तो सुख शांति होगी, या अनेक धर्मों के होंगे तो सुख शांति होगी? तो द्वापर युग से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अनेक धर्म आते हैं।
और उन धर्मों को फॉलो करने वाले अनेक राजाएं आते हैं। सतयुग में तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम का राज्य था जो गाया हुआ है। द्वापर युग है द्वैतवादी युग, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, द्वैतवादी जातियां, द्वैतवादी भाषाएं, फिर मुड़ फुटौल होगी या नहीं होगी? तो देखो, दुख की दुनिया आती है तो मनुष्यों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पेट के लिए। तो बाप कहते हैं, जो बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं गीता ज्ञान के द्वारा, इस गीता ज्ञान का बहुत मान देना चाहिए, खूब ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए। तो गीता माता है क्या? ब्रह्मा के मुख से क्या निकले? वेद वाणी निकली। वेद माना ज्ञान, जानकारी से बना वेद। पहले पहले ब्रह्मा ने गीता मुख से सुनाई। तो जो बाप त्रिमूर्ति शिव का धंधा, वेद के बाप का जो धंधा, तो वेद के बच्चों का भी वो ही धंधा होना चाहिए। ये है आत्मा के अनेक जन्म की कमाई, और वो है पेट की एक जन्म की कमाई, देह की परवरिश की कसम कमाई। देह की परवरिश करने से एक जन्म की प्राप्ति। तो बोला, उस धंधे में क्या कमा कर खाएगा, क्या आएगा? 50 रुपया रोज, 100 रुपया रोज, 1000 रुपया रोज। अच्छा, 500 रुपया रोज, 10,000 रोज। ऐसे भी लोग हैं कि 10-10 हजार रोज कमा लेते हैं। एक ही वकील सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, एक ही दिन में 50-60 हजार कमा ही लेता है। लेकिन बाबा कहते ये तो कौड़ियां कमाते हो। क्या? भले कितना भी कमाओ, पेट में तो पाव भर आटा ही जाएगा, बाकी तो सब बैंकों में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए। एटम बमों की आग में अंत में सब भस्म हो जाएगा। तो देखो, जो इस सर्विस में लगेगा, ईश्वरीय सर्विस में, इसमें बहुत बड़ी कमाई होती है।
अरे बहुत बड़ी क्या कमाई हो जाएगी। वो वकील लोग 50,000 लाख लाख रुपया एक पेशी में कमाए लेते हैं, इस सेवा में कैसी कमाई हो जाएगी है? नहीं, ये आत्मा की कमाई है। आत्मा योग बल से, ज्ञान बल से जब पावरफुल बनेगी तो एकाग्रता की ऐसी शक्ति आएगी जिससे बुद्धि का बल बढ़ जाएगा। बुद्धि एकाग्र होना अगर सीख जाए तो एकाग्रता से बड़ी भारी शक्ति उत्पन्न होती है आत्मा के अंदर। ऐसी कोई सभा देखी भक्ति मार्ग में कि एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे शांत होकर के पूरी पब्लिक बैठी रहे? देखी? नहीं देखी। ये एकाग्रता की शक्ति है, सबसे बड़ा बल देने वाली है। तन बल, शरीर का बल, धन बल, रुपए पैसे का बल, जन बल। नेता लोग कहेंगे हमारे इतने फॉलोअर हैं। किसी बड़े परिवार का आदमी कहेगा हमारे परिवार में इतने लोग हैं, सब हमारी बात मानते हैं। गांव का मुखिया कहेगा सारा गांव हमारे कंट्रोल में है। ये हुआ जन बल। तन बल, धन बल, जन बल, और सबसे बड़ा मनोबल, मन बुद्धि का बल इन सब बलों से बड़ा है। परंतु ये बुद्धि का बल देने वाला सिवाय भगवान के और कोई है ही नहीं। वही बुद्धिमानों की बुद्धि है। क्या गीता में लिखा है? इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। क्या दुनिया में जो 10 धर्म फैले हुए हैं, जिनके बारे में भगवान ने गीता में कहा है सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। तो कौन से सब धर्म छोड़ दें? है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं बौद्धि हूँ, मैं सिख हूँ। ये आत्मा के धर्म हैं या देह के धर्म हैं? इन देह के धर्मों को त्याग दो। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की शरण में गए, बौद्धि लोग बुद्ध की शरण में गए, मुस्लिम लोग मोहम्मद की शरण में गए, सिख लोग गुरु नानक की शरण में गए। ये मनुष्य गुरु हैं कि भगवान हैं? भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? ऐसे तो अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज वन। जब गॉड इज वन तो उसका एक ही आईडी प्रूफ होना चाहिए कि अनेक होना चाहिए?
आईडी प्रूफ एक होगा तो लोग अच्छा मानते हैं, सरकार भी अच्छा मानती है। और जिसके अनेक आईडी प्रूफ हो उसको 420 मानेगी या अच्छा आदमी मानेगी? 420 हो गया। तो ये जो अनेक धर्म पिताओं ने अनेक धर्म फैलाए हुए हैं, ये सब झगड़े फैलाने वाले हैं। ये 2500 वर्ष के अंदर ये अनेक धर्म फैलते हैं। आज से ठीक 5000 वर्ष पहले भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया था। और गीता ज्ञान सुना करके 2500 वर्ष के लिए सतयुग और त्रेता की सृष्टि स्थापन कर दी, सुखधाम बना दिया इस दुनिया को। हर हर बम बम के बाद सुखधाम बना। या ऐसे ही बन गया? हर किसका नाम है? शंकर का नाम है हर। दुनिया में जितने पाप हैं, जितने पापी हैं, उन सब के पापों को हरण करने वाला। एटम बमों की आग में सारी दुनिया को भस्म कर देता है, पापियों का नाम निशान नहीं रहता। इसलिए गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए आता हूं। कैसे विनाश करता हूं? दंष्ट्रा करालानि चते मुखाने। क्या ये एटम बम रूपी दाढ़ है, ये आसमान में भी तैर रही है और जमीन के अंदर भी गड़ी हुई है, समंदर के अंदर भी है। ये ऊपर की दाढ़ें और नीचे की दाढ़ों में सारी दुनिया भस्म होने वाली। आज से 78 साल पहले न भगवान आया था और न ये दाढ़ों का नाम निशान था। कौन सी दाढ़ें? एटम बमों का नाम निशान भी नहीं था। भगवान आते हैं तो 3 मूर्तियों के रूप में आते हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिमूर्ति शिव। पहली मूर्ति ब्रह्मा, बहुत प्यार देने वाला रूप, अभी भी प्यार का रूप है। फिर जो विकराल रूप का दर्शन किया अर्जुन ने, एक अर्जुन की बात है, एक सद्भाग्य अर्जन करने वाले की भाग्य की बात है, या अनेकों अर्जुन की बात है? हाँ, नंबर बार अनेक आत्माएं हैं जिन्होंने सद्भाग्य का अर्जन किया भगवान के आने पर। उन्होंने समझ लिया कि भगवान कोई घोड़े गाड़ी के रथ में आता होगा। अरे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, इंद्रियाण हयान्याहु, इंद्रियों को घोड़ा समझ, मन बुद्धि की लगाम समझ। कठोपनिषद तो पुराना है ना, उसी में ये श्लोक आया है। शरीरम रथम विद्धि, शरीर को रथ समझ, और आत्मा को रथी समझ, भगवान को सारथी समझ।
विकारी मनुष्यों ने गीता जैसे ग्रंथों के विकारी अर्थ कर दिए। उन लोगों को क्या समझाया कि दो सेनाएं थी, कौरव और पांडवों की, उनके बीच में भगवान रथ पे सवार होकर के आया। अब ऐसा हो सकता है कि दो सेनाएं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी हो, खून खराबा करने के लिए क्रोध में, और कोई ये बैठ करके 3-4 घंटे का गीता ज्ञान सुनाए? सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो बाप कहते हैं इस बेहद की कमाई में बहुत फायदा है। तो बेहद की कमाई कराने के लिए 3 मूर्तियां धारण करके बाप शिवाते हैं। पहली मूर्ति प्यार भरी है और दूसरी मूर्ति है शंकर। नाम देते हैं शंकर प्रलयंकर। क्या किया उसने? संसार में प्रलय मचा दी। ब्रह्मा के द्वारा बड़ी शांति से काम हुआ, अभी भी चल रहा है। फिर क्या होता है? मानो तो मानो, न मानो तो हंटर। अभी बाप कहते हैं कि वेद की सेवा करनी है, जन्म जन्मांतर पेट की सेवा की। अभी ये यज्ञ रचा हुआ है। गीता ज्ञान यज्ञ कहो, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, गीता समझ में नहीं आती है तो भगवान बाप कहते हैं मेरे बच्चों ने गीता का असली अर्थ बताया है। यज्ञ के आदि में भी सन 36 में गीता ही सुनाते थे, गीता के श्लोक और उन श्लोकों का असली अर्थ। अभी फिर गीता ज्ञान का असली भावार्थ सामने आ रहा है, क्योंकि गीता है माई बाप। कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, सब शास्त्रों में उत्तम गीता है। गीता और उसके अर्थों का खूब मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। कै समझे कवि, कै समझे रवि। माना जिन कवियों ने गीता ज्ञान सुनाया है वो अनेक कवि हुए हैं या एक हुआ है? हैं? अनेक हुए। अरे गीता ज्ञान असली सुनाने वाला तो एक ही होगा, एक भगवान ही होगा, या अनेक सुनाएंगे? एक भगवान है। वो भगवान बाप जिसने गीता ज्ञान सुनाया वो बच्चे के रूप में आया। जिस बच्चे कृष्ण की पूजा होती है या बाप के रूप में आया है? बाप समझदार होता है या बच्चा समझदार होता है? बाप समझदार होता है। चित्रों में दिखाते भी हैं
कि शिव शंकर भोलेनाथ ने कृष्ण को गोद में लेकर के खिलाया, फिर भूल जाते। तो वास्तव में गीता ज्ञान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ ने सुनाई है। इस रहस्य को भारतवासी भी भूल गए। विदेशियों के भूलने की तो बात ही कोई बड़ी नहीं हुई। भारतवासी ही जब भूल गए कि गीता का ज्ञान बच्चे ने दिया, जिस बच्चे की पूजा होती है, बच्चा बुद्धि ने दिया या बच्चे के बाप ने दिया? जो बच्चे का बाप है वो ही जगत पिता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसके लिए बोला शंकर और पार्वती जगत के पिता हैं, कृष्ण के भी पिता हैं। सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, त्रेता में 14 कलाएं होती हैं, द्वापर में 8 कलाएं शास्त्रों में बताई है, और कलयुग है कलाहीन। तो बताओ द्वापर युग में 16 कलाएं कहां से आ गई? तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण पैदा हो गया। और भगवान आएगा तो उत्थान करेगा या पतन करेगा? है उत्थान करेगा ना। तो कहते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आया, और रिजल्ट कौन से युग का आया? पापी कलयुग स्थापन हो गया। अरे फिर भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? ये जो भी जितने भी धर्म पिताएं आज दुनिया में फैले, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि धर्म स्थापन करने वाले, उनके आने के बाद दुनिया का पतन हुआ है या उत्थान हुआ है? मेंटेलिटी सुधरी है या बिगड़ी है मनुष्य की? इतनी मेंटेलिटी खराब हो गई है कि जिस डाली पर बैठे हुए हैं वो ही डाली काट रहे हैं। उनको कहेंगे मूर्ख बुद्धियों की दुनिया। जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उसी दुनिया को भस्म करने के लिए एटम बम बनाए हुए हैं। बनाए तो लिए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उनका विस्फोट करें। क्यों हिम्मत नहीं होती? क्योंकि जानते हैं अगर इनका विस्फोट करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। तो विस्फोट करने के लिए फिर भी भगवान बाप को आना पड़ता है, रौद्र रूप धारण करता है। और फिर गायन होता है उसका हर हर बम बम, और फिर सहयोग करने के लिए प्रकट होती है हर हर बम बम जय मां काली। सब असुरों का संहार कर देती है। तो बाप कहते हैं किसी ईश्वरीय सेवा करने में, ईश्वरीय ज्ञान देने में बहुत बड़ी कमाई होती है। ये कमाई सतयुग त्रेता में जन्म लेने की 21 जन्मों की कमाई होती है, जहाँ सुख ही सुख होता है, दिन ही दिन होता है। ये सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। अभी क्या चल रहा है? ब्रह्मा की रात चल रही है। रात के बाद क्या होने वाला है? सतयुग रूपी सवेरा होने वाला है। सवेरा धीरे धीरे होता है या एकदम हो जाता है? धीरे धीरे होता है।
लेकिन सवेरा होने से पहले घोर अंधेरी रात होती है या नहीं होती है? तो अभी कलयुग की घोर अंधेरी रात सामने आने वाली है, जिसका गायन है महाशिवरात्रि। इतनी बड़ी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि और कभी होती ही नहीं है। ऐसे अज्ञान की रात्रि जिसके लिए गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। क्या? जो संयमी योगी पुरुष हैं वो उस निशा में जागरण करते हैं, उस रात्रि में जागरण करते हैं जिसमें सारी दुनिया सोई हुई है? दुनिया के लिए जो रात है वो योग लगाने वाले, याद करने वाले मनुष्यों के लिए, भगवान की याद में रहने वाले, ईश्वरीय सेवा करने वाले मनुष्यों के लिए वो रात है। दुनिया उस रात में जग रही है। कौन सी रात? भौतिकवाद की रात। देह का मनन चिंतन मंथन करने वाली रात। और जो वास्तव में दिन है योगियों के लिए, वो है आध्यात्मवाद। अधि माने अंदर है, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है उसे कहते हैं अध्यात्म। आत्मा के अंदर क्या है? अनेक जन्मों का रहस्य भरा हुआ है। ये आत्मा ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसी बैटरी है, जैसे हैंड वॉच के अंदर छोटा सा सेल रखा होता है बिंदी के मुआफिक। ऐसी बिंदी रूपी आत्मा एक सेल है, एक रिकॉर्ड है। उसमें जन्म जन्मांतर का हर मनुष्य का अपने अपने पार्ट का रहस्य भरा हुआ है। रिकॉर्ड होता है ना, पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते थे। आजकल छोटे छोटे रिकॉर्डिंग होने लगी टैप में। अभी टैप रिकॉर्ड भी खत्म हो गया। टैप रिकॉर्ड में थोड़ा मैटर आता था, अभी वीसीडी चल पड़ा। वीसीडी में उससे ज्यादा मोटा मैटर आने लगा। फिर डीवीडी चल पड़ा। अभी डीवीडी में 7-7, 8-8 घंटे के गीत आने लगे। अभी उससे भी छोटा एक यंत्र निकला, चिप। मोबाइल में चिप डालो, बहुत लंबा लंबा चलता है। ऐसे ही ये षष्ठी रूपी ड्रामा में ये आत्मा ज्योति बिंदु का पार्ट ऐसा है, ये रिकॉर्ड ऐसा है, ये सेल ऐसा है जिसकी यादगार में माताएं आज भी बिंदी लगाती है। बताओ, माताओं में आत्मा अभिमान ज्यादा होता है या देवान ज्यादा होता है? देवान ज्यादा होता है? नहीं, देह का होना तो माताओं में ज्यादा रहता है। लेकिन
आत्मा के बारे में परंपरा का अनुसरण माताएं ही ज्यादा करती हैं। हर माता के माथे पर आत्मा की यादगार बिंदी दिखाई देती है। पुरुष भी पहले टीका लगाते थे, आत्मिक स्थिति में टिकने की यादगार टीका। आज पुरुषों के माथे पे कहीं टीका दिखाई पड़ता है, हैं? अगर कोई लगा भी ले तो कहेंगे पोंगा पंडित आ गया। ओम शांति।